क्या जरूरी है तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। एक घना अंधेरा है, एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। वाह। एक घना अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आता। हाथ एक दिया आया, क्या कहने, और दिए में पानी है। वाह 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 वाह। कि आइए भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चले, अब अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चले, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चले। पूरी रात जिस शख्सियत ने इस मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाया और पिछले 30 दिनों से महफूज आलम और अरशद वहाब भाई के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक एक शायर को बुलाना, उन्हें आपके इस दयार तक लाना, जिस शख्सियत ने इस मेहनत को अंजाम तक लाने में इस मुशायरे को कामयाब बनाया, अगर हम आप उनके अशार को नहीं सुनेंगे, उनकी शायरी को नहीं सुनेंगे, उनके कलाम को नहीं सुनेंगे, तो यकीनन ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मैं डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और आप अपने कलाम से हम सबको नवाजें। लेकिन बंसीपुर वालों, आपने अभी तक जैसे भी सुना, लेकिन हिलाल भाई जब माइक पर आए तो इस महफिल में बैठा हुआ एक एक शख्स एक बार अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के तालियां बजा, जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल। तालियां कमजोर है, एक बार सारे लोग तालियां बजाकर इस्तकबाल करें डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब। नवाजिश, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बंसीपुर वालों, वाकई आपकी मोहब्बतों की महफिल, ज्यादा वक्त में लेता ही नहीं और बहुत कम वक्त में ज्यादा अशार आप तक पहुंच जाएंगे। और बल्कि ये और ऐलान मैं करना चाहता हूं कि आपको जनाब तबरेज राना साहिब सब, जनाब कुंवर जावेद साहिब, जनाब पपलू लखनवी की शायरी सुननी है, फिर ये मुशायरा मुकम्मल हो जाएगा। एक अभी जहन मेरी आवाज आई थी मेरे पास कि किसी की फरमाइश भी थी, हम एक दौर मुकम्मल कर लें तो यकीनन आपकी समातें अगर इसी तरह से तरोताज़ा रही तो वो भी आपकी फरमाइश की तकमील होगी। मैं साहिब सद कुंवर जावेद साहिब अपने तमामी शोरा से, भाई तबरेज से और सभी से इजाजत तलब करते हुए हाजिर करता हूँ यहाँ से 4 मतले, और चाहता हूँ कि बहुत मेरा एक करीबी ताल्लुक है इस गोड्डा से। 2016 में मेरी हाजिरी हुई थी, 10 साल बाद आपके इस वतन में मेरी हाजिरी हुई जब, उसके तो वो जो बीच का वक्फा था, हम लोगों का राब्ता रहा अरशद वहाब से और दीगर जो हजरात हैं मुखिया जी से, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ से इजाजत दें अपनी तालियों से, तो मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। मुतवज्जो होकर सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा एहसास होगा। 4 मिसरे ये मैं पेश करता हूँ, आप सबके नाम से तो वाकिफ नहीं, मगर आपके चेहरे मेरे जहन तक, मेरी निगाहों तक पहुंच चुके हैं कि दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, ये मालो जर तेरा बेकार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। और शेर देखे कि उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है, उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है, जैसे बिछड़ के मौज से साहिल उदास है। उससे बिछड़ के ऐसे मेरा दिल उदास है, जैसे बिछड़ के मौज से साहिल उदास है। मैं कर रहा हूँ इसलिए हंसने की कोशिशें, मुझको उदास देख के महफिल उदास है, मुझको उदास देख के महफिल उदास है। और शेर देखे कि सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है। कुछ मैं इंतखाब अलग कर देता हूँ अशार का 2-4 मिनट और, कि सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। सुकून खुलूस मोहब्बत वफा जरूरी है, तुम्हें पता नहीं जीने को क्या जरूरी है। भाई ये जो हमारे प्रमुख साहिब अंजर भाई और दीगर हजरात, अंजर भाई क्या जरूरी है तुम्हारे सीने में दिल घुट के मर न जाए कहीं, तुम्हारे सीने में
दिल घुट के मर न जाए कहीं, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है, इसे भी दूसरी आबो हवा जरूरी है। और एक गजल के चंद शेर ये कि रब ने अता किए हैं। देखिए जो हालात है इस वक्त हमारे इस दौर में, वो चंद अशार इस हवाले से कि रब ने अता किए हैं मुकद्दर अलग अलग, होते हैं शोहरतों के भी मंजर अलग अलग। रब ने अता किए हैं मुकद्दर अलग अलग, होते हैं शोहरतों के भी मंजर अलग अलग। मायूस वो भी और परेशान मैं भी हूँ, मायूस वो भी और परेशान मैं भी हूँ। खाई बिछड़ के चोट दिलों पर अलग अलग, खाई बिछड़ के चोट दिलों पर अलग अलग। यहाँ तक आप खामोश रहे, अब इसके 3 शेर आपके दरे दिल तक पहुंचेंगे। चोट दिलों पर अलग अलग। और शेर देखिए कि एक घर को अपने खून से सींचा था बाप ने, एक घर को अपने खून से सींचा था बाप ने। बेटे ने पल में कर दिए 2 घर अलग अलग, बेटे ने पल में कर दिए 2 घर अलग अलग। और शेर देखे 2 घर अलग अलग, हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की। ये साहिब सर से तवज्जो चाहते हुए, हर कोई कर रहा है नुमाइश वजूद की। दरिया अलग अलग तो समंदर अलग अलग, दरिया अलग अलग तो समंदर अलग अलग। और ये अलमिया है इस वक्त हमारे हालात का कि 2 लोग बनना चाहते थे मीरे कारवां, 2 लोग बनना चाहते थे मीरे कारवां। दोनों की जिद पे हो गए लश्कर अलग अलग, दोनों की जिद पे हो गए लश्कर अलग अलग। बहुत शुक्रिया दोस्तों।